सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आरएसएस के उत्तरकाशी द्वारा आर्य महिला प्रांगण से निकाली गई तिरंगा यात्रा एवं भव्य झांकी। महाराष्ट्र के 26 नवंबर 2008 की आतंकवादी घटना को याद कर शिवसेना ने जलाया पाकिस्तानी झंडा। यूपी कॉलेज में शुरू हुआ 2 दिवसीय मंडलीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता व सांस्कृतिक समारोह। और भैरवाष्टमी के पूर्व संध्या पर बड़ी पियरी स्थित काल भैरव मंदिर से निकली भव्य पालकी यात्रा। और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को उत्तरकाशी द्वारा आयोजित विशाल तिरंगा यात्रा एवं झांकी आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल से प्रारंभ हुई, जो क्वींस कॉलेज व संस्कृत विश्वविद्यालय होते हुए विद्यालय प्रांगण में आकर समाप्त हुई। शुक्रवार को उत्तरकाशी द्वारा आयोजित विशाल तिरंगा यात्रा एवं झांकी आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल से प्रारंभ हुई। इस विशाल तिरंगा यात्रा एवं झांकी में भारत माता रानी लक्ष्मीबाई एवं अहिल्या बाई के स्वरूप में झांकियां सजाई गई थी। यह तिरंगा यात्रा प्रातः 8:30 बजे आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल चेतगंज के प्रांगण से प्रारंभ होकर लौहराबीर क्वींस कॉलेज संस्कृत विश्वविद्यालय होते हुए वापस चेतगंज विद्यालय प्रांगण में समाप्त हुई। तिरंगा यात्रा में सबसे पहले शंखनाद एवं डबरू की ध्वनि लोगों को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं जयंती का आह्वान करा रहे थे। शंख व डमरू की ध्वनि सुनकर भारत माता की जय के साथ लोग विशाल तिरंगा यात्रा में सम्मिलित होते जा रहे थे। भारत माता के स्वरूप में खुशी मालवीय तिरंगे झंडे से सजे एवं सैन्य बल के साथ एक विशाल रथ पर सुशोभित थी, जिसके पीछे भारत की जनता भारत माता की जय एवं वंदे मातरम के नारे लगाते हुए हाथ में तिरंगा लिए हुए चल रहे थे। झांसी की रानी के स्वरूप में पलक उपाध्याय एक रथ में सुशोभित थी। मराठा वेश धारण किए हुए वीरांगनाएं तलवार ढाल एवं भाले से सुसज्जित जय भवानी के उद्घोष के साथ उनके साथ चल रही थी। अहिल्याबाई के स्वरूप में सुमना जायसवाल एक रथ में सुशोभित थी, जिसके पीछे साधु संत रुद्राक्ष की माला लोहबान एवं केसरिया ध्वज लिए हर हर महादेव के उद्घोष के साथ चल रहे थे, जिसके ऊपर लोगों द्वारा पुष्प वर्षा किया जा रहा था। तिरंगा यात्रा में ध्वनि विस्तारक से गाए जा रहे देशभक्ति गीत उपस्थित हजारों लोगों को राष्ट्रभक्ति के भाव में आने एवं गीत गुनगुनाने पर बाध्य कर रहे थे। कार्यक्रम का शुभारंभ संघ के मनीष जी हरी झंडी दिखाकर किए। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजिका श्रीमती पूजा दीक्षित ने कहा कि अहिल्याबाई जी द्वारा दिए गए संदेश बेटी सीखेगी कल का भविष्य लिखेगी को हम सबको साकार करना होगा, जिससे नारी सशक्तिकरण को हम साकार कर सकेंगे। 76वां भारत का स्वतंत्रता दिवस की रैली निकल रही है पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में, क्योंकि ये हम सब का सौभाग्य है कि इस 75वें स्वतंत्रता दिवस में हम सब कुछ अपना सहभागी बना सके। और ये आज जो अमृत महोत्सव के नाम से जो पूरे के पूरे पर्व मनाया जा रहा है पूरे राष्ट्र में, आज हमारे आर्य महिला परिवार से बेटियों का, बच्चियों का, महिलाओं का उत्साह बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम सब आज इस 75वें अमृत महोत्सव के साक्षी रहेंगे। इस अवसर पर डॉक्टर मनीष त्रिपाठी, सचिव आरोग्य भारती काशी प्रांत, रजत जी, जिला प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मनीष जी, सह प्रांत प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रजत प्रताप, शोभनाथ विश्वकर्मा, शैलेंद्र श्रीवास्तव, सुरेश जी, दिनेश कालरा, जयप्रकाश, सुरेंद्र, धीरज के साथ छात्राएं, गणमान्य नागरिक गण, अध्यापक अध्यापिकाएं आदि लोग उपस्थित थे। स्वतंत्र रूप से देश में रहने वाले सभी जो देशभक्त लोग हैं वो अपने देश के स्वाभिमान के लिए ये यात्रा निकालने का काम कर रहे हैं। सब है जितने नागरिक हैं उन नागरिकों के अंदर देशभक्ति की भावना और प्रबल हो, इसकी एक ये व्यवस्था है, उससे सब देशभक्ति की भावना और प्रबल होगी। हमारे उन क्रांतिकारियों को स्मरण करने का अवसर है जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान करने का कार्य किया है। उन्होंने बहुत सर्वस्व समर्पण कर करके, न्यौछावर कर करके इस देश को स्वतंत्र कराने का काम किया है। उनकी जैसी इच्छा थी वैसा ही एक भव्य भारत बन करके तैयार हो, उसका एक ये मूल्यांकन करने का समय है, वो विचारने का समय है, वो सबके ध्यान में आए। छावनी स्थित 39 जीटीसी के मोटिवेशनल हॉल को शुक्रवार को स्कूली बच्चों के लिए खोला गया, जिसमें विद्यार्थियों को सेना के गौरवशाली इतिहास को देखने का मौका मिला। छावनी स्थित 39 जीटीसी के मोटिवेशनल हॉल को शुक्रवार को स्कूली बच्चों के लिए खोला गया। हाल में सेना के गौरवशाली इतिहास को देखने का मौका मिला। इसी के साथ सप्ताह में हर मंगलवार और शुक्रवार की शाम 4 से 6 बजे तक आमजन के लिए खोल दिया जाएगा।
शुक्रवार को विभिन्न स्कूलों से आए बच्चों ने भारत चीन भारत पाक के युद्ध में इस्तेमाल किए गए विभिन्न अस्त्र शस्त्र को देखा। इन युद्धों में 39 जीटीसी के योगदान को भी बच्चों को बताया गया। उससे जुड़ी फोटो और दस्तावेजों को भी रखा गया। 39 जीटीसी के पाइप बैंड को भी देखने का मौका मिला। धार्मिक स्थिति से लोग आते हैं काशी विश्वनाथ में दर्शन करने, गंगा का सैर करने, तो उसी प्रकार वो देशभक्ति की एक भावना जगाने के लिए और पैट्रियोटिक फीलिंग पैदा करने के लिए वो इधर आए। और ये आज से हफ्ते में 2 दिन हम समय देंगे, जबकि वाराणसी के जो नागरिक हैं वो यहाँ आ सकते हैं और इसके दर्शन कर सकते हैं, एक देशभक्ति की भावना उसमें जागृत कर सकते हैं। और इधर खाने पीने का और हमारा बैंड है वो भी उस टाइम लगाया जाएगा। उत्तर भारत के अग्रणी शिक्षण संस्थान सनबीम ग्रुप अपने 50वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। इस अवसर पर सनबीम ग्रुप ने सनबीम वर्मा के सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उत्तर भारत के अग्रणी शिक्षण संस्थान सनबीम ग्रुप अपने 50 वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। इस अवसर पर सनबीम ग्रुप अपने 50 वर्षों की उपलब्धियों एवं भविष्य के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए वर्ष भर चलने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की योजना बना रहा है। इस विषय पर विस्तृत जानकारियां साझा करने हेतु शुक्रवार को सनबीम वरुणा सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सनबीम ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक मधोक, निदेशक भारतीय मधोक, उप निदेशक अमृता बर्मन एवं मानद निदेशक हर्ष मधोक मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सनबीम ग्रुप द्वारा शिक्षा एवं समाज निर्माण के क्षेत्र में पिछले 50 वर्षों में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उसका सफल चित्रण किया गया। इस आयोजन के सार्थक प्रयास में संपूर्ण योगदान देने वाले हजारों अभिभावकों, शिक्षकों, कर्मचारियों एवं समाज के विभिन्न स्तर के हितैषियों को आभार भी व्यक्त किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आगे यह जानकारी दी गई कि इस आयोजन के उद्घाटन समारोह में शनिवार 27 नवंबर को सनबीम वरुणा प्रांगण में द आर्ट एंड साइंस ऑफ एजुकेशन शीर्षक पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन संपन्न होना सुनिश्चित किया गया है। इस विचार गोष्ठी में देश भर के 2 दर्जन से अधिक शिक्षाविद एवं विद्वत जन पर स्थिर होकर अपना अनुभव एवं विचार साझा करेंगे। आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश डॉक्टर दिनेश शर्मा एवं विशिष्ट अतिथि सेक्रेटरी सीबीएसई अनुराग त्रिपाठी होंगे। इसके अलावा सनबीम ग्रुप ने भविष्य में विभिन्न प्रकार के समाज सेवी कार्यक्रम को संपन्न करने की योजना बनाई है। उसके बारे में भी मूल जानकारी साझा की गई, जिसमें आम जनता के उपयोग हेतु शहर के बीचों बीच एक चल अचल पुस्तकालय की स्थापना करना, ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों के साथ मिलकर सामुदायिक शिक्षा एवं परस्पर संस्कृति विचारों का आदान प्रदान करना, पौधारोपण एवं घाटों, पार्कों आदि जगहों में स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाना, एयरपोर्ट पर अपनाए गए पार्कों का समय समय पर सुंदरीकरण एवं रखरखाव करना, फिट एंड 50 के संदेश के साथ शहर में मैराथन रैलियों का आयोजन कर युवाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना आदि प्रमुख होंगे। सनबीम के 50 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में ये 1 वर्ष का जो आयोजन ये होने जा रहे हैं उसका कल उद्घाटन यहाँ पे सनबीम वरुणा के प्रांगण में हो रहा है। और ये 50 वर्षों के इस आयोजन को हम सब सनबीम के लोग समर्पित करते हैं काशी को, वाराणसी के बच्चों। शिक्षा के क्षेत्र में जो सनबीम ने पूरे पूर्वांचल में, और पूर्वांचल ही नहीं अब तो पूरे देश में जो एक प्रकाश पुंज स्थापित किया है, वो हमारे इस आयोजन के हैशटैग फॉलो द लाइट को सार्थक करता है। कल इस वर्ष पर पर्यंत आयोजन का प्रारंभ होगा और दूर दूर से आए हुए शिक्षाविद शिक्षा के नए आयाम पे, शिक्षा के नए डायरेक्शंस पे मंथन करेंगे। और हम सब यहाँ पे आदरणीय डिप्टी सीएम साहब आ रहे हैं और पूज्य माता जी को समर्पित, जिन्होंने सन 72 में स्थापना की थी सनबीम की, और आज 50 वर्षों के बाद सैकड़ों बच्चों, हजारों परिवारों को छूकर सनबीम पूरे काशी का एक अंग बन चुका है। अगर माना जाए तो बनारस के अंग अंग
प्रत्येक मोहल्ले में, प्रत्येक घर में कहीं न कहीं संगीत का चिन्ह है, कहीं न कहीं संगीत की कोई छाप है। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ, विशेषकर मीडिया का, जो इतने वर्षों तक हमारे साथ रहे, और आने वाले इस वर्ष में विभिन्न आयोजन होंगे, उसमें आप सबको आमंत्रित करना चाहता हूँ, चाहे वो सचल लाइब्रेरी चलाने का हो, पुस्तकालय बनाने का हो, ग्रामीण स्कूल में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का हो, या काशी में अन्य आयोजन करने का हो। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कृपया उसमें आप हमारे साथ रहें और हमारा साथ दें इस अलग को जगाने की, शिक्षा की अलग। 2 दिवसीय मंडलीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता व सांस्कृतिक समारोह 2021 का शुभारंभ यूपी कॉलेज के प्रांगण में हुआ। 2 दिवसीय मंडलीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता व सांस्कृतिक समारोह 2021 का शुभारंभ यूपी कॉलेज के प्रांगण में हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने कहा कि खेल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है और हमारे व्यक्तित्व का समग्र विकास होता है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बाद विद्यालय खुले हैं, बच्चे विद्यालय आ रहे हैं तथा वह अध्यापकों से मिल रहे हैं, अपने साथियों से मिल रहे हैं। इस तरह के खेलों के आयोजनों से उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। स्वागत भाषण में एडी बेसिक डॉक्टर अवध किशोर सिंह ने कहा कि खेल के माध्यम से बच्चों में सामाजिकता का विकास होता है। विभिन्न जनपदों से आए हुए बच्चों के द्वारा मार्च पास्ट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। खेलों में जूनियर वर्ग 1000 मीटर में बालिका सेजल यादव, वाराणसी बालक वर्ग में सतीश चंदौली से विजेता रहे। योगा में वाराणसी की टीम विजयी रही। प्रतियोगिताओं के दौरान बीएसए वाराणसी डॉक्टर राकेश सिंह, बीएसए चंदौली सत्येंद्र कुमार, बीएसए गाजीपुर हेमंत राव, बीएसए जौनपुर डॉक्टर गोरखनाथ पटेल ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर राजेश सिंह दोहरी, रणंजय सिंह, विभोर भृगवंशी, ज्योति प्रकाश, सरिता राय, रविंद्र सिंह, रुपेश यादव, गौरव सिंह, रजन सिंह, शशांक पांडे, आनंद सिंह, पवन सिंह, अरुण पांडे, रमेश यादव आदि लोगों की प्रमुख भागीदारी रही। बड़ी पेरी स्थित काल भैरव मंदिर से 26 नवंबर को भैरवाष्टमी पर हर साल की तरह इस साल भी बाबा श्री काल भैरव की शोभा यात्रा निकली। बड़ी पेरी स्थित काल भैरव मंदिर से 26 नवंबर को भैरवाष्टमी पर हर साल की तरह इस साल भी बाबा श्री काल भैरव की शोभा यात्रा निकली। पालकी यात्रा के पहले बाबा को पंचामृत स्नान कराया गया। पूजन के बाद बाबा काल भैरव को पारंपरिक रजत मुखौटा धारण कराकर श्रृंगार किया गया। पालकी यात्रा की अगुवाई किन्नरों की मंडली ने किया। इस साल भैरव अष्टमी से एक दिन पहले निकलने वाली पालकी यात्रा में हिमाचल प्रदेश के विशेष पहाड़ी सनोर के माता जालपा देवी मंदिर से वाद्य यंत्र बजाने वाले समूह के द्वारा पहाड़ी बाजे की धुन बजाई गई। साधु संत, लाग विमान, घोड़े, ऊंट, बैल, बैंड बाजा भी यात्रा में शामिल रहे। महंत राजेश्वरानंद सरस्वती ने बताया कि 3 दिवसीय आयोजन में पहले दिन पालकी यात्रा निकली है, दूसरे दिन बाबा का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, तीसरे दिन भजन और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होगा। 27 नवंबर को भैरवाष्टमी के अवसर पर हवन, अष्टभैरव पूजन, श्रृंगार, बाबा के जन्मोत्सव की झांकी सजेगी। रात में बाबा काल भैरव की महाआरती की जाएगी। 28 नवंबर को भंडारा और प्रसाद वितरण किया जाएगा। काल भैरव स्थित बाबा श्री काल भैरव जी का त्रिदिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत आज प्रथम दिन बाबा का शोभायात्रा निकाला गया है और कल बाबा के जन्मोत्सव के अवसर पर हवन पूजन, अष्टभैरव पूजन, जन्मोत्सव की झांकी का आयोजन किया गया है और परसों 28 नवंबर को भंडारा प्रसाद का आयोजन किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष, क्योंकि बाबा काल भैरव जो है वो काशी कोतवाल है, तो काल भैरव अष्टमी के अवसर पर एक दिन पूर्व बाबा काल भैरव जी की ये शोभायात्रा निकाली जाती है। क्या मान्यता है बाबा के जन्म की? ऐसी मान्यता है कि काल भैरव अष्टमी के दिन ही भगवान शिव काल भैरव बाबा के रूप में अवतरित हुए थे धरती पर। भैरवा अष्टमी और हमारे काशी में काशी बाबा विश्वनाथ जी के हमारे काल भैरव बाबा अधिपति हैं और उनका जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से
और करीब हमारे काशी में जितने भी काल भैरव मंदिर हैं वहाँ मनाए जाते हैं। और हमारे बरेली में, हमारे पियरी में स्थित काल भैरव मंदिर से श्री राजराज स्वानंद सुधीर जी महाराज के नेतृत्व में भव्य शोभा यात्रा बाबा के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर ये निकाली गई है। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा के बाद अब भाजपा किसानों को साधने में जुट गई है। 28 नवंबर को वाराणसी के विश्वनाथपुर गांव में भाजपा किसान मोर्चा की ओर से 700 ट्रैक्टरों की रैली निकाली जाएगी। तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा के बाद अब भाजपा किसानों को साधने में जुट गई है। 28 नवंबर को वाराणसी के विश्वनाथपुर गांव में भाजपा किसान मोर्चा की ओर से 700 ट्रैक्टरों की रैली निकाली जाएगी। इसके साथ ही 5000 किसानों की खाट पंचायत का भी आयोजन किया जाएगा। इस दौरान किसानों को बताया जाएगा कि साल 2014 से लेकर अब तक केंद्र सरकार ने और साल 2017 से प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में क्या क्या काम किए। इस संदर्भ में भाजपा के जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा ने शुक्रवार को पत्रकारों को बताया कि विश्वनाथपुर गांव में हमारे किसान मोर्चा की ओर से एक कार्यक्रम आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह, भाजपा काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव, सुनील ओझा और स्थानीय विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह के साथ ही वाराणसी के सभी विधायक, मंत्री और नेता मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों से किसान बहुत खुश है। प्रदेश और केंद्र सरकार की कल्याणकारी नीतियों के चलते ही आज किसान कहते हैं कि इतना ज्यादा उत्पादन हो रहा है कि क्रय केंद्रों पर ज्यादा से ज्यादा खरीदारी के बाद भी उनका माल बच जा रहा है। यह प्रदेश और केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 28 तारीख को किसान महापंचायत घाट हम लोगों के होने जा रही है और ट्रैक्टर रैली भी होने जा रही है किसानों के पक्ष में। जो अपने 2014 से अब तक के जो किसानों के हित में जो अपना सरकार निर्णय ली है, जो उनके लाभांश की बात की है, उनके बारे में वहाँ खाट पंचायत में हम लोग बताएंगे और किसानों की एक रैली निकालकर किसानों के पक्ष में एक माहौल हम लोग बनाएंगे। वो बाबतपुर एयरपोर्ट चौराहा से बसनी बाजार, बड़ा गांव बाजार, गांग कला भट्टा और कनियर से भीटी से होते हुए विश्वनाथपुर गांव में हम लोग जाएंगे। महाराष्ट्र में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकवादी घटना के विरोध में शिव सैनिकों द्वारा 26 नवंबर को 12 बजे दिन में महावीर मंदिर व्यायामशाला से एक जुलूस निकाला गया, जिसमें पाकिस्तान के राष्ट्रीय झंडे को फूंका गया। महाराष्ट्र में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकवादी घटना के विरोध में शिव सैनिकों के द्वारा आज 26 नवंबर को 12 बजे दिन में महावीर मंदिर व्यायामशाला से एक जुलूस निकाला गया, जिसमें पाकिस्तान का राष्ट्रीय झंडा फूंका गया। शिव सैनिकों द्वारा यह मांग है कि आतंकवादी घटना में हमारे देश के जितने भी नागरिक और पुलिस शहीद हुए थे, उनको मुआवजा दिलाया जाए।
वर्तमान समय में जिस तरह से आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, उससे देशवासियों को अपने देश के वीर सैनिकों पर गर्व होता है। 26 नवंबर 2008 की आतंकवादी घटना में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए शिव सैनिकों द्वारा 2 मिनट का मौन भी रखा गया। शिव सैनिकों द्वारा निकाले गए जुलूस का नेतृत्व मुख्य रूप से अजय चौबे, बचानू विश्वकर्मा, बबलू साहू, गुलाब सोनकर, मुकेश पटेल, सतीश शर्मा आदि लोगों ने मिलकर किया। इस 13 वर्ष में उस आतंकवाद पाकिस्तान जैसे लोगों को जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब इस समय वर्तमान में मिल रहा है, उस समय यदि मिला होता तो आज देश की गरिमा और गौरव और यहाँ के भारत के नागरिकों का गौरव बढ़ा होता, सीना चौड़ा होता। और जो फोर्स मरी है, जो उस पर अधिकारी जो उस पर अपना प्राण त्याग किया आतंकवाद को मारने के लिए, उनको बलिदान का उनका एक सहयोग मिलता, उनका आत्मा खुश होता। इसलिए आज हम लोगों ने प्रतीकात्मक तरीके से आज पाकिस्तान का पुतला फूंका गया। आज भी वो आतंकवाद को इस तरह दे रहा है, उसको बार बार हम लोगों ने चेतावनी दिया है। मगर आज के समय में आज हमारे प्रधानमंत्री के जैसे जो योद्धा आज उस कमीट का जवाब पत्थर से देते हैं, ऐसे व्यक्ति का आज जरूरत है भारत में। आज भारत में इस तरह से हो रहा है, आतंकवाद का घुसना अब उनका नामुमकिन है। अब पाकिस्तान नहीं, अब यूपी भी चाहिए और वो हम लोग लेकर बनारस सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव के अवसर पर आज वाराणसी के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 का विमोचन किया गया और उस पर चर्चा की गई। बनारस सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव के अवसर पर आज वाराणसी के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 का विमोचन किया गया और उस पर चर्चा की गई। संयुक्त राष्ट्र दिवस के मौके पर उन प्रतिष्ठित लोगों की उपस्थिति में ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा में विश्वविद्यालयों और नागरिक समाज की भूमिका पर रिपोर्ट भी जारी की गई और 17 सतत विकास लक्ष्यों के प्रति इसके अनुपालन का मानचित्रण भी किया गया। ये रिपोर्ट 17 सतत विकास लक्ष्यों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। इस प्रकार वैश्विक बेंचमार्क स्थापित करते हुए JGU कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद अपने परिसर में SDG को पूरी तरह से लागू करने और लागू करने वाले पहले विश्वविद्यालयों में से एक बन गया है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 2021 के मौके पर ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय है जहां इस वर्ष के सतत विकास लक्ष्यों को लागू किया गया। उत्तर प्रदेश के जिला वाराणसी को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। ये नगरी संगीत के उस्तादों, नामवर लेखकों, भारत की शोभा बढ़ाने वाले खिलाड़ियों और दिग्गज नेताओं और अभिनेताओं की जन्म और कर्म की भूमि रही है। आज वाराणसी में पर्यावरण की सुरक्षा में विश्वविद्यालयों और नागरिकों समाज की भूमिका पर एक सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव में ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी पर टेरी ट्रस्ट लीगल, मधुसूदन हनुमप्पा और मजार द्वारा तैयार की गई। सतत विकास रिपोर्ट 2021 का विमोचन शुक्रवार को दोपहर नदेसर स्थित एक तारांकित होटल में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मृदुला जायसवाल, मेयर वाराणसी नगर निगम, सम्मानित अतिथिगण मनोज सिंह, IAS अपर मुख्य सचिव पर्यावरण और वन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, प्रणय सिंह IAS, म्यूनिसिपल कमिश्नर वाराणसी नगर निगम प्रोफेसर राजेश कुमार मल, डीन और हेड पर्यावरण संस्थान और सतत विकास बनारस हिंदू विश्वविद्यालय श्री सुधीर मिश्रा, संस्थापक व प्रबंध भागीदार कानूनी अधिवक्ता ट्रस्ट लीगल सलाहकार और JGU पर SDR 2021 के सह लेखक प्रोफेसर AS रघुवंशी, निदेशक और प्रोफेसर पर्यावरण संस्थान सतत विकास बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, प्रोफेसर कविता शाह, पूर्व डीन और हेड पर्यावरण संस्थान और सतत विकास बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, श्री कौशल राज शर्मा IAS जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी, श्री ब्रिजेश सिंह अध्यक्ष आर्थर डी, लिटिल इंडिया और ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संस्थापक कुलपति प्रोफेसर C राज कुमार मौजूद थे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रिपोर्ट आज जारी किया गया इनकी तरफ से 2021 का। इनका मोटो सिर्फ ये है कि डेवलपमेंट जो हमारे इकोसिस्टम को लेते हुए हमारे पर्यावरण को जो हम लोग इफेक्ट कर रहे हैं उसको कैसे अच्छे से अच्छा कर सकते हैं अपने व्यवहार में, अपनी ज़रूरतों को कम से कम यूज़ करके, चाहे वो बिजली के तौर पे हो, चाहे वो पानी का कम मिसयूज़ करके, वो लोग पर्यावरण के लिए ये पूरा कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें विभिन्न एजुकेशन लेवल के प्रोफेसर्स भी आपके सामने बैठे हुए हैं, जिसमें सनबीम एकेडमी से और BHU से भी प्रोफेसर्स आए हुए थे। वो अपने अपने विचार आज पर्यावरण पे रखेंगे जिससे कि सहायता मिलेगी लोगों को समझने में कि अपने पर्यावरण को कैसे स्वच्छ और सुंदर और बढ़िया रख सके ताकि हमारे आगे की जनरेशन डेवलपमेंट में कोई दिक्कत न हो।
महादेव प्रसाद मिश्र स्मृति संगीत समारोह का आयोजन 27 और 28 नवंबर को सुबह बनारस मंच 80 घाट पर शाम 5 बजे से किया जाएगा। महादेव प्रसाद मिश्र स्मृति संगीत समारोह का आयोजन 27 और 28 नवंबर को सुबह बनारस मंच 80 घाट पर शाम 5 बजे से किया जाएगा। पंडित महादेव प्रसाद मिश्र संगीत संस्थान वाराणसी द्वारा संस्कृत विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के सौजन्य में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में स्वतंत्र प्रभार संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी शामिल होंगे। इसके साथ ही महापौर मिथिला जायसवाल, कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य भी कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। कार्यक्रम संयोजक एवं महामंत्री पंडित गणेश प्रसाद मिश्र ने बताया कि 27 नवंबर को कार्यक्रम की शुरुआत श्री मिश्र संस्थान के शिष्य वृंद द्वारा समूह गायन व शुभ मिश्र स्वरांश मिश्र के गायन से होगा। तदुपरांत बांसुरी वादन पंडित राजेश प्रसन्ना, तबला पंडित पुंडलिक कृष्ण भागवत, बांसुरी प्रांजल सिंह द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। निरंतर चल रहे कार्यक्रम में आगे गायन पंडित गणेश प्रसाद मिश्र, तबला सिद्धांत मिश्र सारंगी आशीष मिश्र, तानपुरा कोमल वैष्णवी, युगल सितार वादन शिवांग मिश्र व अभिषेक मिश्र, तबला श्रीकांत मिश्र, कथक नृत्य सौरभ गौरव मिश्र, तबला प्रीतम मिश्र व अभिषेक मिश्र, गायन सागर मिश्र व सितार पर ध्रुवनाथ मिश्र अपनी प्रस्तुतियां पेश करेंगे। वहीं 28 नवंबर को कार्यक्रम की शुरुआत यशिका देववंशी के कथक नृत्य से होगी। इसके बाद बांसुरी वादन डॉक्टर राकेश कुमार तबला, श्रीकांत मिश्र गायन, अवंतिका चक्रवर्ती तबला, पंडित नंदकिशोर मिश्र हारमोनियम, पंडित पंकज मिश्र सारंगी, आशीष मिश्र सितार वादन, पंडित नरेंद्र मिश्र व तबले पर अंतिम प्रस्तुति पंडित कुबेर कुमार मिश्र द्वारा दी जाएगी। 27 तारीख को हमारे मुख्य अतिथि मीनाक्षी लेखी जी, जो केंद्रीय मंत्री, सांस्कृतिक मंत्री, विदेश मंत्री हैं, वो हमारे मुख्य अतिथि होंगी। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी माननीय मंत्री जी होंगे और भावार्पण डॉक्टर राजेश्वर आचार्य जी वो करेंगे। राजेंद्र प्रसन्ना जी दिल्ली से आ रहे हैं प्रथम दिवस पे बंशी वादन के लिए। और स्थानीय कलाकार में हमारे सौरभ गौरव मिश्र जी का कथक नृत्य होना है, अभिषेक और शिवांग मिश्र जी का सितार वादन जुगलबंदी होना है और शुभ स्वरांश का गायन होना है। और मैं स्वयं पिताजी की कुछ ठुमरी को, पूरब अंग की ठुमरी को हाजिरी स्वरूप में करूँगा। 28 तारीख को अवंतिका चक्रवर्ती जी आ रही हैं कलकत्ता से गायन के लिए और हमारे काशी के धुरंधर सितार वादक पंडित नरेंद्र मिश्र जी का सितार वादन है और काशी के ही और हमारे संस्थान के और हमारे पिताजी के शिष्य डॉक्टर राकेश कुमार का बंशी वादन होगा। यशिका उनका कथक नृत्य भी होगा 28 तारीख को। और प्रथम दिन पर भी हमारे संगीत में हमारे सामूहिक गायन की प्रस्तुति हमारे संस्थान के पंडित महादेव प्रसाद मिश्र संगीत संस्थान के जो शिष्य वृंद है उनके द्वारा गायन की प्रस्तुति। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।